प्रिय दर्शकों, आज का विषय है, हम बताना चाह रहे हैं विवाह किस दिशा में होगा पुरुष वर्ग के लिए। ठीक है। अब हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं यहाँ पे सप्तम भाव में। इसे क्या कहते हैं? कलत्र भाव, यानी कि विवाह के विषय में सप्तम भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? सप्तम भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है, वह स्वामी किस राशि में बैठा है, और पुरुष के लिए शुक्र किस राशि में बैठा है। शुक्र की राशि, शुक्र जिस राशि में है, इन तीनों की दिशा में विवाह होने की संभावना होती है। जैसे कोई जातक है, उसका सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र हमारा कर्क राशि में विराजमान है, तो कर्क राशि की दिशा उत्तर होती है। अर्थात जातक का विवाह उत्तर दिशा जलाशय के आसपास होने की पूर्ण संभावना होती है। ऐसा कई बार देखा गया है, 100% नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है। इसमें और भी चीज़ें देखी जाती हैं कि सप्तम का स्वामी जिसमें बैठा वह और उसका स्वामी किस दिशा में बैठा है ना। इन तीनों को, जो 3 पॉइंट हैं, सप्तमेश की राशि हो सकता है, सप्तमेश की राशि हो। ठीक है। अब सप्तमेश के अलावा सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा उस राशि की दिशा में हो, यह हो सकता है शुक्र किस राशि में बैठे हैं। ठीक है। अब इनमें से जितने अधिक पॉइंट मिल जाएंगे उनमें से ऐसा होता है। एक यहाँ पे मैं उदाहरण दूंगा जो कि सत्य पाया गया है आपको समझाने हेतु। ये कर्क लग्न की पत्रिका है। सप्तम कौन बनेगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। सप्तमेश बना 10। ठीक। अब यहाँ पे कहा गया सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा हो, तो सप्तम का स्वामी शनि यहाँ बैठे हैं। दिशा कौन सी हुई? कन्या की दक्षिण दिशा हुई। ठीक है। दूसरा कहा गया, दूसरा नियम, पहला नियम और ये दूसरा नियम, शुक्र कहाँ बैठे हैं? तो इत्तेफाक से शुक्र भी यहीं बैठे हैं, तो ये भी दक्षिण दिशा की हो गई। ठीक है। तीसरा कहाँ कहा गया? सप्तम का स्वामी कहाँ बैठा है ना, तो सप्तम का स्वामी भी यहीं पे हो गया, यानी कि ये इसमें दिशा दक्षिण निकल कर आई। और ऐसा ही देखा गया कि जातक का विवाह जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में ही विवाह हुआ। ठीक है। इसको ये एक बेसिक और पहला फार्मूला है, इसको आगे भी समझाएंगे थोड़े से एडवांस में। आज का विषय यहीं तक।